डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मैं चलता गया, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरी मंजिल मेरे करीब आती गई, मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गौतम लाइव ज्ञान, जहां पर हम सिक्योरिटी और सेफ्टी से जुड़ी हर एक नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। तो आज की वीडियो में हम बात करने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जो है स्टैंडिंग ड्यूटी। अब हमारे जो सिक्योरिटी भाई हैं, आप देखिए कुछ जगह जैसे मॉल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, गेट की ड्यूटीज़ वगैरह हो गई, तो यहाँ पर वो कंटिन्यू बेचारे स्टैंडिंग में रहते हैं, मतलब खड़े रहते हैं। और ये जो खड़े रहना है उनको दो चीज़ें प्रोवाइड करता है, मतलब दो चीज़ें देता है। पहला होता है पैसा और दूसरा होता है पेन। पैसा जितना ज़्यादा मिले उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत चीज़ें और हर एक चीज़ें पैसे पे डिपेंड करती है। पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन इसके बिना लाइफ में कुछ नहीं है। ठीक है, पैसा नहीं होगा तो दोस्त नहीं आएंगे, दोस्त नहीं होगा तो सुख कहाँ से मिलेगा, फैमिली नहीं होगी पैसे के बिना। तो पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। दूसरा होता है पेन। अब पेन जितना कम हो या फिर ख़त्म हो उतना अच्छा होता है। तो इसी पेन को कैसे दूर करना है, आज इस वीडियो में इस पर हम चर्चा करने वाले, इसी को जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लाइफ में कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ को आपको ख़त्म करना है जड़ से, तो उसकी वजह को जानना ज़रूरी है। ठीक है, उसके टाइप को जानना ज़रूरी है। तो ये जो पेन होता है 3 टाइप का होता है, 3 तरह से आपको दर्द होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पेन और उसके टाइप। तो पहला जो टाइप है वो होता है फीट पाम। ठीक है, पहला जो दर्द होता है, मतलब हमारे पैर के तलुओं के नीचे जो दर्द होता है ना, उसको बोलते हैं फीट पाम पेन। ठीक है, दूसरा जो होता है गैस्ट्रोनोमियस। हमारे पैर के पीछे एक मसल है, ठीक है, आपको यहाँ पिक्चर दिख रही होगी, उसी को बोलते हैं गैस्ट्रोनोमियस मसल। ठीक है, अब ये मसल में भी हमको देखेंगे खड़े रहने से पेन होता है। और तीसरा जो होता है वो है नी पेन। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है, तो फीट पाम का जो दर्द है, आपके पैरों के नीचे जो होने वाला दर्द है, उसकी वजह लोग समझते हैं कि स्टैंडिंग ड्यूटी है। हाँ है, लेकिन वो सेकेंडरी और लास्ट वजह है। पहली जो बहुत बड़ी वजह है, अगर उसको आप रिमूव कर देंगे अपनी लाइफ से, तो आपका जो फीट पाम का पेन है ये आपको इंस्टेंटली दूर हो जाएगा। कैसे, देखिए, इसकी जो वजह है वो है आपका बैड शूज सिलेक्शन। अब कंपनियों पे मैं कमेंट नहीं करूंगा फ्रेंड्स, उनको सुधरने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप अभी सुधर जाइए। ठीक है, अपने सेहत का ख्याल आपको खुद रखना होगा, इसलिए आपको अच्छी क्वालिटी के शूज़ लेने होंगे। ठीक है, नॉर्मली जो पुअर क्वालिटी के मटेरियल से बने होते शूज़ 500-600 रुपये में, 700 रुपये में आते हैं, वो आप पहनते हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, पैरों में जलन होती है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा। ठीक है, और फिटिंग वगैरह प्रॉपर नहीं होती, इसमें हवा नहीं, एयर वगैरह पास नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से और तकलीफ हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये पाम की तकलीफ आती है। दूसरी जो उसकी वजह है आपका सॉक्स। ठीक है, अब जो नॉर्मली हम सॉक्स देखते हैं वो लोग पहनते हैं, वो 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये जोड़ी वाला सॉक्स होता है, जो कि नायलॉन मटेरियल से बना होता है। अब ये नायलॉन की समस्या ये है कि ये पसीने को ऑब्जर्व नहीं करती, जिसकी वजह से आपके पैरों में फंगल इन्फेक्शन वगैरह होने लगता है। और जैसे ही आप अपने पैरों को शूज से बाहर निकालते हैं, जास्मीन की ऐसी खुशबू फैलती कि लोग नाक बंद कर लेते हैं। ठीक है, यार आपको ताने मारने लगते हैं, जो आपको भी शायद अच्छा नहीं लगता है। शायद का बिल्कुल किसी को अच्छा नहीं लगेगा, कोई उस पर कमेंट करे, ऐसा बैड कमेंट करे। तो आपको अगर ये समस्या दूर करनी है तो आपको हाई क्वालिटी शूज़ और हाई क्वालिटी के सॉक्स लेने होंगे। कम से कम 2 से 2,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको, तो किसी भी अच्छी कंपनी का आपको मिल जाएगा। अगर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा तो बाटा का करूँगा। मैं यहाँ बाटा का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बाटा ने कुछ पैसे वगैरह मुझको नहीं दिए हैं इसका प्रमोशन करने के, लेकिन मैं खुद उसका इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बाटा के साथ काफ़ी अच्छा है। तो 2 से 2,500 रुपये जो आप शूज़ लेंगे ना फ्रेंड्स, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और साथ में 300 से 500 के रेंज में जो बाटा के सॉक्स आते हैं, उनका ये रेंज ही यहीं से शुरू होता है।
तो ये जो सॉक्स वगैरह पहनेंगे तो आपको फर्स्ट डे से फीट पाम की जो समस्या है खत्म हो जाएगी। तो ये आपका एक वजह थी और इसका ये सोल्यूशन रहा। ठीक है, दूसरा है गैस्ट्रोनोमियस मसल में आपका जो पेन होता है। ठीक है, अब इस मसल का जो पेन है उसकी वजह यह है आपका कंटिन्यू एक पोस्चर में खड़ा रहना। जैसे मेरा ये हाथ में अगर उठा के रखा है तो ये एक मूवमेंट है। ठीक है, लेकिन अब इससे में अगर कंटिन्यू रहेंगे थोड़े टाइम का मुझे दर्द होने लगा। तो कई बार क्या होता है, गेट पर जो ड्यूटी होती है इस तरह की, बस आपको खड़े रहना पड़ता है। ठीक है, कोई आया तो डोर ओपन किया, बंद किया, डोर गेट खोला, गेट बंद किया। ठीक है, तो यहाँ पर मूवमेंट वगैरह नहीं हो पाता है फ्रेंड, जिसकी वजह से आपका जो मसल है गैस्ट्रोनोमियस दुखने लगता है। अब इस मसल का काम क्या है, आपके जो फीट है, आपका जो पैर है में ये मूवमेंट होती है ना एंकल जॉइंट में, वो ये मूवमेंट अप डाउन ये कराता है। तो आप जब कंटिन्यू खड़े रहते हो ये मूवमेंट स्थिर हो जाता है। ठीक है, मतलब एक ही मूवमेंट में वो पैर लगातार पड़ा रहता है, जिसकी वजह से आपकी दर्द होता है। तो मसल जो होता है कॉन्ट्रैक्शन में आता है लेकिन रिलैक्स नहीं हो पाता। तो आपको वहाँ पर जब मूवमेंट करेंगे तो मसल को रिलैक्स मिलेगा। तो अब इस तरह से आप घूमते रहेंगे, वहाँ यहाँ वहाँ थोड़ा मूवमेंट करते रहेंगे तो ये आपका मसल है वो थोड़ा रिलैक्स होते रहेगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है, आप जब भी शूज़ ले, अगर आप स्टैंडिंग ड्यूटी करते हैं तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपका जो भी नंबर है उस नंबर से एक नंबर ज़्यादा ले। जैसे आपका 8 है तो 9 ले, 9 है तो 10 ले। इससे क्या फ्रेंड्स, वो मान लीजिए आपको मूवमेंट करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा तो आप जूते के अंदर ही अपने पैरों को आराम से हिला सकते हैं। अगर फिट है तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं बनती है क्योंकि एकदम फिट है पूरा पैर, लेकिन आप जहाँ पर वो एक नंबर बड़ा होगा आपको आसानी से आपके पैर आराम से आप हिला पाएंगे, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता रहेगा और आपको ये पेन नहीं होगा। तीसरा है वो पेन है वो इसकी वजह है ये अपर बॉडी और लोअर बॉडी। फ्रेंड्स क्या होता है, आपके अगर हिप से मैं नीचे जाऊं तो वो है लोअर बॉडी, हिप से ऊपर आऊं तो ये है अपर बॉडी। नॉर्मली साइंटिफिकली डॉक्टर के माने, साइंटिस्ट की मानो तो हमारे जो बॉडी का अपर हिस्सा है एज कंपेयर टू लोअर बॉडी हमेशा लाइट होना चाहिए और हमारा लोअर हिस्सा एज कंपेयर टू अपर हिस्सा जो है वो होना चाहिए हैवी। लेकिन हमारे बैड लाइफस्टाइल की वजह से फास्ट फूड जंक फूड खा खा के क्या करते हैं, हम इतना बड़ा तोंद बना लेते हैं। लोग कहते हैं कि पैसे वाली निशानी, पैसे की निशानी नहीं है, ये बीमारी की निशानी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये जो हमारी अपर बॉडी है एकदम हैवी हो जाती है और ये पूरा लोड है हमारे पैरों पे आता है और पैरों पे कहाँ आता है, नी में आता है, जिसकी वजह से ये पेन उपजता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आपकी दूर करनी है तो आपको ये जो हिस्सा है इसके कंपैरिजन में लाइट करना होगा और इस हिस्से को इसके कंपैरिजन में हैवी और मजबूत करना होगा, तभी ये आपकी समस्या दूर होगी। अब ये आप कैसे करेंगे, तो फ्रेंड जाहिर सी बात है इसके लिए एक्सरसाइज करना होगा। तो आप सवेरे फ्रेंड्स उठते हैं, ब्रश करते हैं, शौच मतलब वॉशरूम के लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप नहाते हैं। ठीक है, और नाश्ता करते हैं। ये 4 काम करते हैं आप। ठीक है, कुछ लोग नाश्ता नहीं करते, सिर्फ चाय पीते हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको ऐड करनी है, वो चीज़ है आपकी एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज ऐड करने को पड़ेगी फ्रेंड्स, तभी जाकर आपकी कंप्लीटली इस नी पेन से आपको छुटकारा मिलेगा। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, अगर आप फ्रेंड्स आप जिम जा पाते हैं, फिलहाल तो कोविड चल रहा है इसलिए सारे जिम सरकार ने बंद रखे हैं ताकि और ज़्यादा संक्रमण वगैरह नहीं फैले, लेकिन आप फ्रेंड्स घर पर भी कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये एक्सरसाइज आप डेली करते हैं तो आपका जो लोअर बॉडी है वो दिन ब दिन मजबूत होगा और अपर बॉडी में जितने फैट वगैरह जमा है आपके पेट के वो 101% चले जाएंगे। तो कौन सा है वो, सबसे पहला जो एक्सरसाइज इसमें फ्रेंड्स आता है वो आता है स्किपिंग का। दूसरा आता है, इसको हिंदी में बोलते हैं दंड और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वाट। ठीक है,
अब स्किपिंग आप कितने शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत के लिए आप 20-30 कर लीजिए। स्क्वाट कितना करेंगे, 20 कर लीजिए, ठीक है। स्क्वाट का मतलब दंड, मतलब आप नीचे उठ बैठते ना, तो आपको पूरा नहीं बैठना है फ्रेंड्स। स्क्वाट में क्या होता है, आपको बस नी लेवल तक बैठना है, आपका जो घुटने का लेवल है वहीं तक आपको फ्लैट जाकर फिर आपको उठाना है। तो ये 20 कीजिए, 20 के 2 सेट मारिए पहले दिन, फिर इसको आप धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ा लीजिए। फिर अगर घर में ही कर रहे हैं तो सिलेंडर ले लीजिए खाली वाला, उसको लेके कीजिए, ठीक है। और स्किपिंग फ्रेंड्स को लोगों को नहीं आती है तो क्या करें, ये हाथ ऐसे ही खाली ले ले और सिर्फ जंप करें। इसमें मेन तो जंप ही करना है, जितना हाई सके उतना जंप करें। पतरे का अपने घर के लेवल देख लें, ज़्यादा ऊपर नहीं करें, नहीं तो सर फूट जाएगा आपका, ठीक है। तो धीरे धीरे आप इसी तरह जंप करते रहें। और ये कितना करेंगे, आपकी कैपेसिटी इस हिसाब से शुरुआत में थोड़ा कम होगा, लेकिन धीरे इसको 1000-1500 नॉर्मल हो जाए आपके लिए, इस लेवल तक आपको ले जाना है। और एक्सरसाइज तो फ्रेंड्स करनी चाहिए, तो आपको ये चीज़ें आपको अपने लाइफ में लानी पड़ेंगी। आपको स्किपिंग और स्क्वाट करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपके जो ये नी पेन की समस्या हो जाए, जितने भी पेन मैंने को हम बताए वो सारे आपके हमेशा की लाइफ दूर हो जाएंगे। इसको करने से पहले 2 चीज़ें आप फ्रेंड्स हमें ध्यान रखें, कभी भी किसी वर्कआउट के पहले 2 चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहला जो है वो है वार्म अप, और वर्कआउट के बाद हमेशा करने हैं स्ट्रेचिंग, ठीक है। वार्म अप कैसे करना है फ्रेंड्स, तो आपके शरीर में जितने भी जॉइंट्स होते हैं, नॉर्मली जब सवेरे आप उठेंगे, जब इनमें मूवमेंट वगैरह नहीं होता है तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन वगैरह बहुत स्लो होता है। आपने देखा होगा भी आपके जॉइंट में जब 2 चोट लगती है ना, वो काफ़ी देर से बढ़ती है। इसकी वजह यही है कि आपके जॉइंट्स में ब्लड सर्कुलेशन वगैरह बहुत कम होता है, इसीलिए ये जो भरने में 5-6 महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो आप जब इस तरह से इसको घुमाएंगे, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, इस तरह से घुमाएंगे सीधा और उल्टा 10 बार घुमा लीजिए, 20 बार हो गया। आपकी गर्दन घुमा लीजिए, आपकी ये कंधे इस तरह से घुमा लीजिए आगे पीछे, ठीक है। कमर को थोड़ा रोल कर लीजिए इस तरह से। फिर पैरों के लिए भी सेम है, आगे पीछे हर जॉइंट को आप घुमा लीजिए इस तरह से। आपके हर एक जॉइंट्स में क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, स्किपिंग और स्क्वाट कीजिए डेली, जितनी आपकी कैपेसिटी है धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए। फिर हमेशा स्क्वाट और स्किपिंग या कोई भी एक्सरसाइज करने में स्ट्रेचिंग कीजिए। तो स्ट्रेचिंग के लिए फ्रेंड्स यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको जस्ट टाइप करना है सिंपल लेग स्ट्रेचिंग। बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो उसमें से 2-3 जो आपके बॉडी के आपको सिंपल लगे वो आप चूज कर लीजिए और इसी तरह आप इसको फॉलो कीजिए। देखिए आपकी स्टैंडिंग ड्यूटी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी आपके लिए, और आप स्टैंडिंग ड्यूटी करते रहेंगे लेकिन आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए